जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार ST7054 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक हमारा दोस्तों क्या है? ये हिंदी सुपर टेस्ट है। हमारा हिंदी का सुपर टेस्ट कराएंगे। यूपी पुलिस, यूपी तपस्वी पेड, SSC GD, हिंदी के सभी एग्जामों के लिए हमारा टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इस टेस्ट से बार बार परीक्षा में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? यह मेरी कार है, वाक्य में सर्वनाम की पहचान कीजिए। दोस्तों इसमें हम लोगों को बताना है वाक्य में सर्वनाम क्या है। क्या है दोस्तों? सर्वनाम के बारे में बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है यह क्या है दोस्तों? मेरी कार है, यानी कि यह जो कार ये खड़ी है सामने दोस्तों संकेत किया जा रहा है यह चीज मेरी है। ठीक है दोस्तों, यह घर मेरा है। दोस्तों इसमें अगर बात की जाए तो ये हमारा क्या निश्चय निश्चित है कि यह मेरी कार है। दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। सर्वनाम के कितने? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के अगर भेद पूछ दिया जाए तो दोस्तों सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। अगर दोस्तों पूछ दिया जाए सर्वनामों की संख्या, सर्वनाम शब्दों की संख्या, सर्वनाम जो शब्दों की संख्या की अगर बात की जाए, संख्या शब्दों की संख्या सर्वनाम के दोस्तों कितनी होती है? 11। इतनी बात क्लियर। भेद की बात की जाए तो भेद दोस्तों कितने होते हैं? 6। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पश्चिम में प्रत्यय है। दोस्तों पश्चिम में प्रत्यय बताना है। ऑप्शन नंबर ए चम, ऑप्शन नंबर बी अम, ऑप्शन नंबर सी मां, ऑप्शन नंबर डी इम। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। पश्चिम में दोस्तों हमारा प्रत्यय क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर प्रत्यय की बात करते हैं, इन्हें दोस्तों हम क्या उपसर्ग प्रत्यय शब्दांश की अगर बात की जाए तो पश्चिम, तो पश्चिम में अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार से इसे तोड़ेंगे। क्या दोस्तों यहाँ पे पा, ये साह और चा, पश्च और धन दोस्तों क्या आ जाएगा? इम। तो यहाँ पे इम आ गया। तो इम हमारा किसमें है? ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा पश्चिम में। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है? दोस्तों शीतल, यहाँ पे शीतल शब्द की अगर बात की जाए, इसमें संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों जब शीतल का संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा क्या प्रत्यय मिलेगा, तो यह है आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसमें हमारा प्रत्यय क्या दोस्तों? यहाँ पे प्रत्यय हमारा क्या? ला जो है ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा ला हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शीत, शीत धन ला। तो ये ला हमारा क्या आ गया? यहाँ पे प्रत्यय आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आंख का पानी ढल जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? दोस्तों आंख का पानी ढल जाने की अगर मुहावरे की बात करते हैं तो इसका दोस्तों अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसकी अगर हम बात करते हैं आंख का पानी ढल जाना, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? निर्लज्ज हो जाना, निर्लज्ज हो जाना। ठीक है दोस्तों, किसी बात का फर्क ना पड़ना। ठीक है दोस्तों, चाहे कितना भी कोई कहे कि पढ़ाई करो, लेकिन दोस्तों असर ना पड़े, यानी कि पढ़ना तो है ही नहीं, तो इसी को क्या कहेंगे? आंख का पानी ढल जाना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका दोस्तों राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी लोग इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इंद्रियाजीत, इंद्रियातीत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंद्रियातीत। जितेंद्रिय की बात करते हैं तो इसे क्या कहेंगे? इंद्र। इसे दोस्तों हम क्या कहेंगे? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। इसे दोस्तों क्या कहेंगे? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जिसने क्या? इंद्रियों को जीत लिया हो। और दोस्तों इंद्रजीत की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? इंद्र को जीतने वाला। इसका दोस्तों क्या जाएगा? इंद्र को जीतने वाला, इंद्र को जीतने वाला, ये हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इंद्राणी, अगर हम दोस्तों इंद्राणी शब्द की बात करते हैं, इंद्राणी किसे कहते हैं? इंद्राणी दोस्तों क्या कहेंगे? इंद्र की पत्नी। इंद्र की पत्नी को दोस्तों क्या कहेंगे? इंद्राणी कहेंगे। इतनी बात के लिए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
छह की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दोस्तों क्या, निम्न में से अधिकरण कारक का दोस्तों क्या परसर्ग कौन सा है, अधिकरण कारक का परसर्ग। तो परसर्ग की बात करते हैं तो परसर्ग जिसे दोस्तों विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, क्या दोस्तों, इसी को हम क्या कहेंगे, विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह भी इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात की क्या, अधिकरण कारक का परसर्ग क्या हो जाएगा, तो ये आपको बताना है। तो अगर अधिकरण कारक का दोस्तों परसर्ग की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, अधिकरण की बात करते हैं तो अधिकरण में दोस्तों होता क्या है, पहले दोस्तों जान लेते हैं कर्ता। जो ने जो है, ने ये हमारा किसका हो जाएगा, ये दोस्तों कर्ता, कर्ता कारक हो जाएगा। कर्ता कारक किसका हो जाएगा, ने। इतनी बात क्लियर, ने हो जाएगा। बात करते हैं मे पर, मे पर जो होता है भाई अधिकरण में होता है। से की बात करते हैं, से जो होता है ये दोस्तों किसमें है दोस्तों, करण कारक का भी चिन्ह होता है और दोस्तों करण कारक की और अपादान कारक का भी होता है। ठीक है दोस्तों, किसका, अपादान का भी होता है। इतनी बात क्लियर। और को की अगर बात करते हैं, जो को होता है ये दोस्तों हमारा संप्रदान, कर्म, कर्म कारक का भी होता है, कर्म को, कर्म, और दोस्तों ये हमारा संप्रदान को के लिए भी होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पे दोस्तों बतानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी कौन सी नहीं है। यहाँ पे अगर बात करते हैं व्यक्तिवाचक, होली, होली जैसा कोई दूसरा त्योहार नहीं है तो ये हमारी व्यक्तिवाचक में जाएगी। पूर्व दिशा, दिशा, दिशा दोस्तों दिशा जैसी कोई दूसरी दिशा नहीं। हिमालय, हिमालय ऐसा कोई दूसरा हिमालय नहीं है। लेकिन बात करते हैं कौवा, कौवा एक क्या होती है, प्रजाति होती है, इसकी दोस्तों जातियां होती है। कौवा क्या होती है, जातियां होती है। कौवा दोस्तों, कौवे जैसे और भी कौवे होते हैं तो दोस्तों उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसे अगर हम बात करते हैं तो जो कौवा है ये हमारी कैसी है, ये दोस्तों हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो स्त्रीलिंग हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे अन्न, क्या दोस्तों अनन्नास की बात करते हैं, ये दोस्तों हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। सेना, सेना जाती है, सेना होती है, कैमरा होता है, पंख होते हैं। दोस्तों ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये और ये हमारे क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। बात करते हैं सेना, तो सेना हमारी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, किस शब्द में दोस्तों क्या है, कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है। दोस्तों कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर बात करते हैं क्या दोस्तों, मनमाना, ईश्वर दत्त और दोस्तों तुलसी कृत, जनवंधा, जनवंधा। दोस्तों जनवंधा की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों बूझा गया हमारा तत्पुरुष समास कौन सा नहीं है। कर्ण तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर बात करते हैं मनमाना, दोस्तों क्या है, मन से माना, तो मनमाना का क्या हो जाएगा, मन से माना, तो से हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कर्ण तत्पुरुष नहीं होगा। इतनी बात क्लियर। अगर बात करते हैं ईश्वर दत्त तो इसका क्या हो जाएगा, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। ठीक है दोस्तों। तुलसी कृत की अगर बात करते हैं तुलसी द्वारा कृत। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जन्म, जनमंधा, दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जन्म से अंधा। इसकी बात करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जन्म से अंधा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जन्म से क्या हो जाएगा, अंधा। तो यहाँ पे क्या, जन्म से ही अंधा है, तो से ये करण में आता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों क्या, हानि की बात की जा रही है, हानि, हानि हो रही है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दोस्तों सही हमारा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, विनायक शब्द का संधि में किस स्वर का मेल किस स्वर के साथ हुआ है। विनायक में दोस्तों स्वरों का मेल आपको बताना है। दोस्तों ये इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन संधि में अधिकतर पूछा जाता है, तो इस पर विशेष ध्यान दें। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे विनायक, विनायक की बात करते हैं तो इसमें जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद की बात करते हैं तो संधि विच्छेद इसका क्या हो जाएगा, बी। देखिए दोस्तों इसका संधि विच्छेद हो जाएगा विनय, विनय धन अक। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे हमारी क्या दोस्तों, अ की मात्रा, ठीक है दोस्तों, ये निकलती है, और यहाँ से अगर बात करते हैं तो छोटा निकलता है। तो किन किन का मेल, अ
और छठा का मेल होता है तो दोस्तों इन दोनों से मिलकर हमारा क्या बनता है, आय बनता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, विनायक। इसमें अगर संधि की बात करते हैं तो संधि हमारी क्या आ जाएगी दोस्तों, अयादि संधि हो जाएगी, अयादि। इतनी बात क्लियर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, वी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों ग्रामोत्थान, ग्रामोत्थान शब्द में कौन सी संधि है, विसर्ग, दीर्घ, व्यंजन, गुण संधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर बात करते हैं ग्रामोत्थान, जब दोस्तों हम ग्रामोत्थान का संधि विच्छेद करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ग्राम और धन, उत्थान, ये इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा ग्रामोत्थान का। दोस्तों यहाँ पे हमारा, यहाँ से अगर बात करते हैं तो यहाँ से हमारा क्या छोटा मिलता है, और यहाँ से दोस्तों अगर बात करते हैं तो छोटो, दोनों मिलेंगे तो दोस्तों बनेगा क्या हमारा, ओ बनेगा। दोस्तों एक पाई आती है, एक मात्रा आती है, तो वहाँ पे हमारी क्या हो जाती है, गुण संधि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे बात करते हैं कृषक। दोस्तों कृषक शब्द में कुल कितने वर्ण हैं, कृषक में दोस्तों वर्ण बताने कितने हैं, तो सभी लोग इसका राइट आंसर देखिए। दोस्तों कृषक में अगर वर्णों की बात करते हैं तो कृषक में वर्ण कितने हैं, पहले दोस्तों कृषक लिखेंगे तो कृषक, यहाँ पे ये वाला जब उठाएंगे क्री, तो ये दोस्तों जब इससे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो ये किन किन से मिलकर बना है, देखिए दोस्तों ये मिलकर बना है का के नीचे दोस्तों क्या हलंत लगेगा, और दोस्तों क्या ऋषि, रेर, तो इस प्रकार से बनेगा। तो दो हो गए। सा को जब दोस्तों तोड़ेंगे सा, तो सा दोस्तों किस किस में टूटेगा, सा दोस्तों अगर हम सा की बात करते हैं तो सा हमारा किस किस में टूटेगा, ये दोस्तों सा बनेगा, हलंत लगेगा, और दोस्तों आ, इन दो में टूटेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, बचता हमारा क्या है, का को जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, का और हलंत लगेगा, और दोस्तों आ निकलेगा। तो कुल कितने हो गए, 2 2 4 2 6, तो कुल कितने हो जाते हैं 6। तो 6 वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों 13 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या, कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, ठीक है दोस्तों, घूमने चलेंगे। वाक्य में किस विराम चिन्ह की अशुद्धि है, दोस्तों विराम चिन्ह की अशुद्धि यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये दोस्तों यहाँ पे हम अगर बात करते हैं किस विराम चिन्ह की अशुद्धि है, तो अशुद्धि की बात करते हैं तो अशुद्धि किस में है, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो दोस्तों हमारा क्या, कल रविवार है, दोस्तों वाक्य हो गया पूरा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा किसकी त्रुटि हुई है, दोस्तों इस प्रकार की हमारी त्रुटि यहाँ पे हुई है, ये वाली। ठीक है दोस्तों, ये चिन्ह हमारा किसका है, अर्धविराम चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर। उसके बाद में यहाँ पे वाक्य पूरा हुआ दोस्तों, क्या है, छुट्टी का दिन है, तो यहाँ पे भी ये लग जाएगा। आगे बात करते हैं घूमने चलेंगे, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी दोस्तों तो हमारा क्या जाएगा, अर्धविराम चिन्ह की त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम बात करते हैं तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन कंठे व मूर्धन्य से मिलकर बना है। दोस्तों कंठे व मूर्धन्य से मिलकर अगर बना की बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं, पहली बात तो जान लेते हैं हमारा संयुक्त व्यंजन होते हैं कितने, दोस्तों 4 होते हैं। ये दोस्तों चारों हमारे संयुक्त होते हैं। लेकिन दोस्तों का की बात करते हैं, ये हमारा का और दोस्तों सा से मिलकर बना है, इतनी बात क्लियर। त्रा की बात करते हैं, ये हमारा दोस्तों ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञा की बात करते हैं, ये हमारा दोस्तों किससे, जा और दोस्तों क्या यहाँ से मिलकर बना है। बात करते हैं स्रा, ये हमारा दोस्तों सा और रा से मिलकर बना। तो यहाँ पे कंठे का हमारी क्या कंठे ध्वनि है दोस्तों, इससे भी हम पता कर सकते हैं का हमारी क्या है, कंठे ध्वनि है दोस्तों। कंठे और दोस्तों क्या मूर्धन्य, कंठे की हो जाती है और सा जो होता है ये हमारा मूर्धन्य है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा फर्स्ट स्वर है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया हमारा क्या पूछा गया दोस्तों, फर्स्ट स्वर। तो फर्स्ट स्वर की बात करते हैं तो फर्स्ट स्वर अगर जीवा के आधार पर बात करते हैं तो जीवा के आधार पर हमारे दोस्तों कितने भेद होते हैं, जीवा के आधार पर जान लेते हैं दोस्तों। एक हमारा जीवा स्वर के भेद, अग्रस्वर हो जाएगा, मध्य स्वर हो जाएगा और पश्च स्वर। दोस्तों अग्रस्वर में अगर बात करते हैं जो आ हमारा आता है, ये हमारा दोस्तों किस में आता है, अग्रस्वर में, इतनी बात क्लियर। बात करते हैं ये दोस्तों हमारा किस में आता है, सॉरी दोस्तों ये हमारा मध्य स्वर में आता है, किसमें दोस्तों,
ये हमारा आता है मध्य स्वर में। जो आ दोस्तों हमारा होता है ये हमारा किस में आता है, मध्य स्वर में आता है। इसको दोस्तों नोट कर लें दोस्तों, किस में आता है, मध्य स्वर में आता है। ठीक है दोस्तों, अग्र स्वर की अगर हम बात करेंगे तो अग्र स्वर में हमारे कौन कौन से आते हैं, अग्र स्वर में हमारे छोटी बड़ी। देखिए दोस्तों अग्र स्वर, अग्र स्वर की अगर हम बात करते हैं तो अग्र स्वर में हमारे कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, छोटी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ए हो जाएगा और दोस्तों आय, ये हमारे किस में आते हैं, अग्र स्वर में। बात करेंगे दोस्तों पश्च स्वर, किसकी दोस्तों, पश्च स्वर। पश्च स्वर की बात करते हैं तो पश्च स्वर में हमारे क्या आते हैं, बड़ा आ जाएगा, छोटोऊ, बड़ोऊ और दोस्तों क्या, ओ और दोस्तों औ। ये हमारे किस में आते हैं, पश्च स्वर में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 हमारे पश्च स्वर में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा मिल रहा है डी वाला, ऑप्शन नंबर डी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। एक और अजगरी लखी, एक और मृगराय। ठीक है दोस्तों, बिकल बटोही बीच में, परो मूर्छा खाए। दोस्तों प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है, इसमें दोस्तों रस बतानी है। यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है किसकी दोस्तों, यहाँ पे क्या, एक और क्या है, अजगर। अजगर यानी कि बिल्कुल दोस्तों काला नाग सांप है। ठीक है दोस्तों, अजगर। और दोस्तों एक और मृगराय, मृगराय का मतलब दोस्तों क्या जाएगा, सिंह, शेर। ठीक है दोस्तों, विकल बटोही, दोस्तों बीच में जो बचा है दोस्तों क्या है, विकल बटोही बीच में। दोस्तों क्या है, डर के मारे दोस्तों क्या, मूर्छा खा गया। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें दोस्तों हमारा रस कौन सा हो जाएगा दोस्तों, क्या, भयानक। ठीक है दोस्तों, भयानक रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में दोस्तों क्या है, जब मैं था तब हरि नहीं, क्या दोस्तों, जब मैं था तब हरि नहीं, अब। यहाँ पे दोस्तों अब कर लीजिए, अब हरि हैं हम नाय, अब हरि हैं मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, जग दीपक देखा माहे। क्या दोस्तों, जब दीपक देखा माहे। दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियों में निहित रस है, इनमें दोस्तों रस बताना है। तो रस की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे अब कर लो। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा रस की बात करते हैं तो बिल्कुल दोस्तों शांत स्वभाव से कह रहा है, जब मैं था तब हरि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों शांत रस का भाव आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अभी तो मुकुट बांधा था माथ, हुए क्या दोस्तों, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुबन। क्या दोस्तों, चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर। क्या दोस्तों, बिना सिंदूर अनल अंगार, बात है, क्या दोस्तों, बात हत तालिका वह सुकुमार पड़ी है। क्या दोस्तों यहाँ पे क्या, छिन्नाधार। प्रस्तुत पंक्तियों की निहित रस क्या है, यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है दोस्तों, अभी क्या दोस्तों, अभी ही मुकुट बांधा था। ठीक है दोस्तों, मुकुट बांधा था माथे पर, लेकिन दोस्तों क्या होगा, हल्दी के हाथ भी ना, यानी कि नई दुल्हन की जब शादी होके आई थी उसका पति मर जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों उसके हल्दी के हाथ, जो उसमें हल्दी लगी थी वो दोस्तों हाथ भी नहीं, अभी हल्दी के हाथ वो भी दोस्तों साफ नहीं हुए। कहने का मतलब है उसका पति का देहांत हो जाता है। तो दोस्तों वह क्या होती है, बहुत ही शोक में हो जाती है, रोती है, बिलखती है। तो दोस्तों यहाँ पे किस रस का भाव हो रहा है, करुण, क्योंकि दुखी हो रही है, दुख का भाव प्रकट हो रहा है, तो वहां पे करुण रस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भाव शांति भाव। यहाँ दोस्तों क्या, भाव शांति भाव, संधि और भाव, यहाँ पे क्या, सबलता का संबंध भाव के किन भेद से है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, तो किन भेद से है ये आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा, संचारी भाव से हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। दोस्तों वेशभूषा से जो भाव प्रकट किए जाते हैं तो उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम आहार्य कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, मेरी भव बाधा हरो राधा नांगर सोए, जा तन की छाई पर है, जा तन की झाई पर है, साय। दोस्तों सायम हरिति द्युति होय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। दोस्तों इन पंक्तियों में अगर रस की बात करते हैं तो रस दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा,
यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है भक्ति रस की, तो दोस्तों भक्ति रस हमारा हो जाएगा, इतनी बात क्लियर। इसे दोस्तों क्या, भक्ति को ही रीतिकाल कहते हैं, रीतिकाल सिद्धिकाल। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इनकी पंक्तियों की बात करते हैं, ये किनकी है, ये दोस्तों बिहारी सत्सई जी की पंक्तियां हैं। ठीक है दोस्तों, ये है क्या दोस्तों, इसकी अगर बात करते हैं तो ये दोस्तों हमारा दोहा हो जाता है, दोहा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, दोहा हो जाएगा, इतनी बात क्लियर, इतनी याद रखना। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में दोस्तों क्या है, यहाँ पे अमरस, अमरस क्या है, अमरस की बात करते हैं तो दोस्तों अमरस है क्या, यह आपको बताना है। दोस्तों अमरस की बात करते हैं, अमरस हमारा क्या हो जाएगा, तो अमरस दोस्तों इसकी अगर हम बात करते हैं, एक काव्य दोष है, एक अलंकार है, एक संचारी भाव है, एक दोस्तों क्या है, गुण, काव्य गुण है। दोस्तों इसकी अगर बात करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा दोस्तों एक संचारी भाव हो जाएगा। अमरस क्या हो जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा, संचारी भाव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। दोस्तों भरत मुनि के अनुसार अगर बूझा जाए, किसके, भरत मुनि के अनुसार तो 8 है। अगर वैसे बूझा जाए तो दोस्तों कितनी हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कुल बूझ दिए जाए रसों की संख्या, तो कुल रसों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, 11 है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन के आधार पर हमें चलना होगा, इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जिगुप्सा, ऑप्शन नंबर बी क्रोध, ऑप्शन नंबर सी रति, ऑप्शन नंबर डी विस्मय। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अद्भुत, अद्भुत। तो इसका रस दोस्तों क्या आ जाएगा, अद्भुत का क्या आ जाएगा, विस्मय या आश्चर्य। इसी को विस्मय कहेंगे या दोस्तों आश्चर्य कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। जो मन में दोस्तों, जो मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहते हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या दोस्तों स्थायी भाव। तो उन्हें दोस्तों हम क्या कहेंगे, संचारी भाव कहेंगे, इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अनुभवों, अनुभवों के कितने भेद होते हैं। अनुभवों के भेदों की बात करते हैं तो कितने होते हैं दोस्तों, अनुभव के कितने। दोस्तों ऑप्शन एक हमारा यहाँ पे टाइप कर लें, यहाँ पे दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर एक दोस्तों हमारा यहाँ पे 4 होगा। ठीक है दोस्तों, 4। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो हमारे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कितने दोस्तों, 4 हो जाएंगे, ये वाला बिल्कुल राइट कर लें। दोस्तों बैक 4 होते कौन कौन से, ये जान लेते हैं। दोस्तों अगर पहले की बात करते हैं तो पहला हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे, वाचिक, इसे क्या कहेंगे, वाचिक। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो भाई दोस्तों क्या आ जाएगा, कायिक। तीसरे की बात करते हैं, तीसरा दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, आहार्य हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये दोस्तों क्या आ जाएगा, दोस्तों ये हमारा आ जाएगा सनातनी। ठीक है दोस्तों, तो हमारे कितने हो जाएंगे, 4। इतनी बात याद रखनी है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।